गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 पार्ट 7 ट्रिनिडाड से संबंधित भारतीयों के अथक परिश्रम, धैर्य और आस्था का प्रतीक ट्रिनिडाड, जिसको कि मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में बखूबी पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं और आप लोगों से आग्रह भी कर चुका हूं कि आप लोग भी हमारे पढ़ाने और समझाने के बावजूद 2 बार पाठ को जरूर पढ़िएगा और समझने के टाइप से पढ़िएगा। सिर्फ नर्सरी और 1 के बच्चों के जैसा ये आपको वाचन करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं समझने के लिए। तो जैसा कि इसके क्वेश्चन में है, आपको तो उससे पहले एक चीज और आ रहा है जो कि एग्जाम में आता है। टोटल वर्ड मीनिंग आप लोगों को ध्यान से याद करना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी क्वेश्चंस में आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां भी आते हैं। तो इस पाठ में जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उसको एक बार मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं। जैसे कि सिलसिला चलना, सिलसिला चलना का शुद्ध अर्थ क्या होगा, मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? क्रम शुरू होना, सिलसिला चलना। आदमी वैसे भी बातचीत के माहौल में कहता है कि अब सिलसिला शुरू हो गया, ट्रेनों के चलने का सिलसिला शुरू हो गया। क्रम शुरू होना, सिलसिला चलना का सही अर्थ होगा क्रम शुरू होना। दुखती रग, दूसरा मुहावरा है दुखती रग, पीड़ा पहुंचाने वाली बात। कोई वैसी बात जिससे कि सामने वाले को पीड़ा पहुंचे, या आप ही को कोई वैसा बात बोल दे जिससे कि आपका मन दुखी हो जाए, वैसी बात को हम लोग दुखती रग कहते हैं। चाहे वो किसी भी स्थान पर या किसी भी घटना के बारे में लेकर के हो सकती है। तो दुखती रग मीन होता है पीड़ा पहुंचाने वाली बात। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आप लोगों को मैं शुरू से समझाते आता हूं कि खूब अच्छा से गद्यांश को पढ़कर समझकर ही इसका आंसर दें, सॉलिड आंसर दें। तो शुरू में आ रहा है गद्यांश पढ़कर के आंसर देने वाला क्वेश्चन में क में प्रवीणा कौन थी? एक लाइन में लिखना है प्रवीणा एक शॉपिंग सेंटर में काम करने वाली महिला थी। ख नंबर क्वेश्चन, गांव कस्बे छोड़कर भारतीय जहाज पर क्यों सवार हो गए? हम शॉर्ट में लिखे हैं अच्छा और सुखी जीवन की चाह में जहाज पर सवार हो गए। अच्छा और सुखी जीवन की चाह में भारतीय जहाज पर सवार हो गए। उन्हें कहां और क्यों ले जाया गया? तो जो बच्चा पाठ को बखूबी पढ़ा है, समझा है, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर देने में कि उसे ट्रिनिडाड ले जाया गया। और क्यों ले गया गया? तो वहां पे उस समय खेती वगैरह का ही माहौल था, ना कि आज के जैसा वह विकसित प्रदेश था। तो वहां उन लोगों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया। तो उन्हें ट्रिनिडाड कहाँ ले जाया गया भैया? तो ट्रिनिडाड गन्ना के खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया। घ में आता है जहाज पर उन्हें क्या यंत्रणाएं सहनी पड़ी? तो जहाज पर उन्हें अनेकों यंत्रणाओं को सहना पड़ा, जैसे मारपीट, जो लोग ले जा रहे थे वो सिपाही लोग, उनके साथ मारपीट, सर्द हवा के झोंके। अब एक घर में रही, एक जहाज में सवार है, वो भी समुद्र में, जो भी मौसम इधर उधर हो रहा है सबका मार आपको झेलना है। और नाना प्रकार की बीमारियां आदि। अंगा नंबर क्वेश्चन में आ रहा है जहाज से उतरकर उन्होंने किस टापू की धरती का स्पर्श किया? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और छोटा इसका आंसर है, लेकिन हम लिख दिए हैं नेल्सन टापू भी हो सकता है, लेकिन हम इसको फ्रेश लिखे हैं जहाज से उतरकर उन्होंने
नेल्सन टापू की धरती का स्पर्श किया। अब आ जाइए सीधे, आपको भाषा की बात में एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो भाषा की बात में वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है भैया, टू का सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। क, विश्व हिंदी सम्मेलन में भाषा हमारी अस्मिता की पहचान है, पर्चा किसने पढ़ा? तो 4 नाम है इसमें, लेकिन सही आंसर होगा तीसरा, केदारनाथ सिंह। तो 2 के क का तीसरा हो गया। ख का पहला हो जाएगा, प्रवीणा क्या काम करती थी? तो ऊपर में भी लिखा हुआ शॉपिंग सेंटर में काम करती थी, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बीएस नायपाल कौन थे? तो बीएस नायपाल लेखक व चित्रकार थे, इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा नंबर ऑप्शन, लेखक व चित्रकार। अब आइए भाषा की बात का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सैनिकों के रहने के लिए बना स्थान। तो सैनिकों के रहने के लिए बने स्थान को हम बैरक कहते हैं, जैसा कि पाठ में आया है। किसी विषय का विशिष्ट जानकार, ख नंबर क्वेश्चन। तो विशेषज्ञ लिखा हुआ है, विशेषज्ञ। 2 या कई जातियों के बीच, अंतर जातीय, वो भी लिखा हुआ है अंतर जातीय। घ का आंसर हो जाएगा आपको, जिस स्थान पर कोई मनुष्य ना हो उसको ऑटोमेटिक हम लोग निर्जन बोलते हैं, क्योंकि जहां मनुष्य वहीं पर रहता है जहां की और सारे अन्य पशु पक्षी जीव भी रहते हैं। और जहां मनुष्य नहीं रहता, आप लोग मिलाइएगा पहाड़ों में, मैदानों पर, जंगलों में, वहां बहुत कम जीव जंतु भी रहा करते हैं, कुछ जंगली जीव रहते हैं। तो वो आपका एक मान लीजिए कि अदर वे में हो गया। लेकिन जिस स्थान पर कोई मनुष्य ना हो उस स्थान को हम लोग निर्जन बोलते हैं, निर्जन लिखा हुआ है। अंग, खाने के लिए तैयार भोज्य पदार्थ। खाने के लिए तैयार भोज्य पदार्थ हम लोग वैसे भी शादी विवाह में जहाँ ज़्यादा खाना बनता है कहते हैं कि क्या क्या व्यंजन है, क्या क्या इंग्लिश में मेनू है। तो व्यंजन, ठीक ना। तो ये इतना सारा हो गया। और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लोग पुनः सारे शब्दार्थों को, मुहावरों को और ये जो क्वेश्चन आंसर 1 नंबर का कराए विधिवत आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम आप लोगों को करवा देते हैं, जिसको कि आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला का प्रश्न आ रहा है, पहला वाला, श्री चनका सीताराम के घर में कैसा माहौल था? तो श्री चनका सीताराम के घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सभी सुविधाओं से लैस, भारतीय परिवारों से अलग, नौकर और मालिक के बीच का रिश्ता वाला था। अब ये जो वर्ड लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, नौकर और मालिक के बीच रिश्ता वाला, तो भारतीय परिवारों में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नौकर रहते हैं वो भी घर के सदस्य ही माने जाते हैं। लेकिन बाहर जाएगा तो वहां पे संस्थागत रूप से नौकर नौकर ही समझे जाएंगे। लेकिन हम लोगों के हिंदुस्तान में क्या होता है कि हमारे यहाँ घरों में काम करने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले लोगों को हम लोग अपने परिवार के सदस्यों जैसा हर प्रकार से उन्हें भाव, इज्जत और सम्मान देकर के ही बोलते हैं, बुलाते हैं। लेकिन बाहर निकलेगा तो ऐसा चीज नहीं है, वहां पर नौकर नौकर है, मालिक मालिक है, अपने अपने काम से मतलब है, नो प्रॉब्लम। इसके आगे क्वेश्चन करा कि ट्रिनिडाद के भारतीयों की दुखती रग क्या है? ख नंबर। तो ट्रिनिडाद के भारतीयों की दुखती रग यह है कि वह अपनी भाषा, यानी कि जो लोग यहाँ से गए हैं हिंदी बोलते थे, उस हिंदी की अस्मिता को वहां पर बचा नहीं पाए हैं, क्योंकि वह बहुत सारे भाषाई बोलने वाले लोग पहुंच गए। उसमें हिंदी को ये लोग पूरा लागू नहीं करवा पाए पूरे ट्रिनिडाद में।
यही उनकी दुखती रग है। ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखिका ने ट्रिनिडाड में भारतीयों से बातचीत करके उनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त की? तो इसका आंसर हम लिखे हैं, लेखिका ने ट्रिनिडाड में भारतीयों से बातचीत कर उनकी रहन सहन, परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज, शिक्षा और राजनीति में, राजनीति यानी कि वहां पे जो गवर्नमेंट चलती है उसमें उनकी क्या भूमिका है, इन सारी चीजों से संबंधित और भागीदारी संबंधित बात की। इसके आगे क्वेश्चन आ रहा है, सविता बुद्धू कौन थी? उन्होंने लेखिका को ट्रिनिडाड के भूगोल की क्या जानकारी दी? क्वेश्चन का आंसर अगर विधिवत लिखना रहता दीर्घ उत्तरीय में तब हम बहुत आगे तक लिखते, थोड़ा बढ़ा करके लिखते, लेकिन यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसके कारण हम बहुत शॉर्ट में ही लिखे हैं कि सविता बुद्धू एक लेखिका थी। उन्होंने वहां के भूगोल के बारे में यही जानकारी दी कि यह पर्वतों से घिरा जंगल वाला इलाका होने के साथ साथ सुनसान निर्जन इलाका वाला एक टापू है। तो इस प्रकार से आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम करवा दिए। इसके बावजूद एक बार फिर लास्ट में आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि इसका शब्दार्थ, मुहावरा, सारा क्वेश्चन आंसर बखूबी याद करने का काम, उसको समझने का काम, फेयर करने का काम आप लोग कीजिएगा। और इस प्रकार से इस पाठ को आप लोग 2 बार पढ़ भी लीजिएगा और आगे हम अब